Namaskar. Although I'm not that much gadget friendly person किंवा हे सगळं सॉरी मराठी नहीं होता है तो ये जो चीज़ें वीडियो वगैरह बनाना और रील्स या इस तरह की चीज़ें बनाना इतना मैं गैजेट फ्रेंडली नहीं हूँ या इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। मुझे पसंद नहीं है बेसिकली इतना वीडियो में। पर अब जिस तरह का सुर छेड़ा है तो इस तरह की चीज़ें होने लग गई है कि मुझे करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं और लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कई सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने योगा में पढ़ाई की है साल 2 साल और अपना पसीना उसमें लगाया है, खून लगाया है उसमें और एक बिजनेस एस्टेब्लिश करता है। और ऐसे में कंपटीशन में ये जो सो कॉल्ड कैटेगरी है फिटनेस प्रोफेशनल की, ये आती है। अब इनको ये टैग कौन देता है? तो बेसिकली इन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है कि आगे जाके आप ये प्रोडक्ट्स बेचो और एक्सरसाइज करवाओ लोगों को बढ़िया सा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कोरोना के बाद आया है। इससे पहले इन्हें किसी भी तरह का एक्सरसाइज का कोई फंडा पता नहीं था या होगा भी तो इतना नहीं था। ऑल ऑफ सडन कोरोना के बाद से जब ऑनलाइन सेगमेंट में आ गए सारे फिटनेस प्रोफेशनल और वहाँ से इनकी शुरुआत हुई और जगह जगह पे इन्होंने ठेले खोल दिए। ठेले कहता हूँ मैं इसको। और फिर ये जो ठेले हैं ये इम्पैक्ट कर रहे हैं किसे? मान लीजिए कि किसी हेल्थ प्रोफेशनल ने साल 2 साल इन्वेस्ट किए हैं अपनी पढ़ाई पे और 20, 40, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बड़ा सेटअप खड़ा किया है और कंपटीशन में, खैर कंपटीशन तो नहीं कहा जा सकता है कि एक झोला छाप डॉक्टर का और एक पढ़े लिखे डॉक्टर का क्या ही कंपटीशन हो सकता है। पर फिर ऐसे लोग जब मार्केट में आ जाते हैं तो एक झोला छाप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला जो क्राउड होता है ना, वो क्राउड कम हो जाता है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी डैमेज होने लगता है। खैर जो कोई लोग इसमें कर भी रहे हैं ना, तो ऐसा अच्छा खासा फायदा उनको भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनका ना दिमाग वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और वो उस प्रोसेस में इतना अंदर तक घुसे हैं कि बिल्कुल दलदल में फंस चुके हैं। उनके पैसे लगे हैं और दुख होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस तरह के फॉर्मेट में फंस गए हैं, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन ऑप्शन नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि इनका एक वो जो टारगेट वाला गेम होता है उसके चलते इन्होंने स्टॉक उठाया है बहकावे में आके। और अब हालत ये है कि ना तो प्रोडक्ट के बारे में बुरा बोल सकते हैं, ना तो प्रोडक्ट फेंक सकते हैं क्योंकि पैसे लगाए हैं उस पर। और अब क्या करना है, प्रोडक्ट खाली होने तक ये चीज़ें करती रहनी है। करनी भी है तो इसके बाद क्या करना है उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो इस तरह के कुछ लोगों के हालात हैं। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं और बहुत पेनफुल फील हो रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब एक व्यक्ति ने इसका एक एक्सपीरियंस साझा किया कि कोई एक व्यक्ति था, महान व्यक्ति, जो इस तरह से क्लेम कर रहा था कि मैंने इतने साल कोशिश की वेट लॉस करने की और नहीं हुआ और फिर मैंने ये पर्पल लाइफ का ये प्रोडक्ट लिया और मैं बस बिल्कुल सुपरमैन बन गया। तो क्या वाकई ये इतना जादुई रिजल्ट देता है? तो इस ब्रांड की कोई कमाल नहीं है उसमें। इसका न्यूट्रिशनल लेबल जो है वो निकाल दीजिए आप और उस न्यूट्रिशनल लेबल के कंपैरिजन में मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट ढूंढिए। आपको ये जो 25 या 30 रुपए वाला प्रोडक्ट है मार्केट में सेम न्यूट्रिशनल फैक्ट के साथ उसी प्रोपोर्शन में
प्रोडक्ट 10 रुपये में अवेल हो जाएगा, 7 रुपये में अवेल हो जाएगा, इससे कई गुना बेहतर क्वालिटी का भी। और जो फॉर्मेट ड्रॉ कराया जाता है कि क्या करना है, खाने में तो न्यूट्रिशन है नहीं तो क्या करना है, तो ये डब्बे खाने हैं। और इस तरह का फॉर्मेट आप किसी इस जैसे सप्लीमेंट के साथ भी करोगे तब भी आपको वैसा ही रिजल्ट मिलना है, क्योंकि खाना तो आपने छोड़ दिया है ना, तो रिजल्ट तो आपको मिलना है। इसमें ब्रांड की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ सुपर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, आगे बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो ट्यून रहना। थैंक यू।